हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोबाइल रिपेयर ट्रिक। फ्रेंड्स, टेक्नीशियन लोगों के साथ अब एक और बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है कि EasyJet जो ऑलरेडी 3 से 4 महीने से वर्ल्ड वाइड आउट ऑफ स्टॉक था, अब सेम यही UFI बॉक्स के साथ भी प्रॉब्लम हो चुकी है कि इसका भी स्टॉक अब नहीं मिल रहा है और इसके भी जो प्राइजेज़ हैं अब वो बढ़ चुके हैं। क्योंकि देखिए, चाइना में कुछ सर्किट्स की शॉर्टेज को लेकर के अभी बहुत सी चीज़ों के ऊपर रेट्स बढ़े हैं। और आप सभी को पता है कि EasyJet तो पिछले 3-4 महीने से मार्केट में मिल ही नहीं रहा था, और जिनके पास मिल भी रहा था तो वो मुंह मांगी कीमत ले रहे थे। और वैसा ही अब फ्रेंड्स UFI बॉक्स के साथ भी हो गया है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि इनका जो UFS का एडाप्टर आया है उस वजह से इसके रेट बढ़ा दिए गए हैं। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि चाइना में सर्किट्स का जो है शॉर्टेज होने की वजह से इसके रेट्स बढ़ गए। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, जो भी हो, हम एक टेक्नीशियन हैं, हमें इन टूल्स की ज़रूरत हमेशा ही पड़ेगी। और अगर हमें काम करना है तो इन टूल्स की ज़रूरत तो पड़ेगी ही, लेकिन ये हम टेक्नीशियंस भाइयों की मजबूरी है कि जिन टूलों की हमें ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है उनके साथ कुछ ना कुछ ट्रेजेडी होती ही रहती है। और EasyJet के लिए इतने सारे टेक्नीशियंस परेशान थे कि मार्केट में नहीं है। एक वो परेशानी थी कि आपके पास UFI जैसा एक सस्ता बॉक्स, एक ऑप्शन था आपके पास कि जो लोगों को EasyJet नहीं मिल पाता था वो UFI बॉक्स से अब तक काम चला रहे थे। लेकिन अब कंडीशन ये है कि EasyJet तो वैसे ही मार्केट में नहीं था, अब जो UFI बॉक्स है उसकी भी शॉर्टेज आ गई है। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में इसलिए मैंने जल्दी से वीडियो बनाने का सोचा कि आप लोगों तक इसकी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि अगर मार्केट में अभी आपको किसी के भी पास ये सस्ते में मिल रहा है तो इसे ले लीजिए, क्योंकि इसके साथ भी अब वही प्रॉब्लम होने वाली है। आप सभी को पता है कि जो इसका UFS एडाप्टर जब से लॉन्च हुआ है मार्केट में, तब से इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा मार्केट में बढ़ गई है। और देखिए फ्रेंड्स, हम जितने भी टेक्नीशियन भाई हैं, अब हम इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वैसे तो टूल देखिए एक के बाद एक मार्केट में आते जाते ही रहते हैं। लेकिन ये दो बॉक्स ऐसे थे जिन्हें ज़्यादातर टेक्नीशियंस यूज़ करते थे। जब से EasyJet बॉक्स में UFS की अपडेट आई थी और UFI में नहीं आई थी, तो EasyJet की मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड थी। और जब ये मार्केट से जब इसका स्टॉक ख़त्म हो गया था तो इसकी कीमत भी बढ़ गई थी। अब सेम वही सिचुएशन इस UFI बॉक्स के साथ भी हो गई है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि टेक्नीशियन भाई जो भी हैं वो इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम ट्रबल शूटर हैं। हम सिर्फ इन टूल को यूज़ करके हम रिपेयरिंग, अनलॉकिंग और बूट रिपेयर जैसे काम करते हैं। हम इन बॉक्सों को बना नहीं सकते। ये हमारी मजबूरी है कि मार्केट में जिस भी प्राइस में मिलता है हमें उसे लेना पड़ता है। और देखिए फ्रेंड्स, इसके बारे में कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जितने भी जो सेलर्स हैं वो भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ से ये आता है वहीं से हमें रेट बढ़ करके मिलता है। तो इसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन बस यही है कि जिन लोगों को इन टूल्स की नीड है, उन्हें पता है कि हमें इसके बिना अभी हम काम नहीं कर सकते हैं, तो मार्केट में जो भी प्राइसेस पे मिल रहा होता है वो प्राइसेस पे हमें ख़रीदना होता है। ये हम लोगों की मजबूरी है। और हमारे पास भी देखा जाए तो UFI बॉक्स का जब से अपडेट आई थी तो उसकी सेल ज़्यादा हो रही थी, और UFI बॉक्स के ख़त्म होने के बाद हमारे पास भी अब स्टॉक नहीं आ पा रहा है, और जो कहीं से मिल भी रहा है तो उसका भी प्राइस बढ़ गया है। ये सभी टेक्नीशियन भाइयों की प्रॉब्लम है। अब देखिए कब ये मार्केट में आता है, किस प्राइस पे आता है, और जिन लोगों के पास अभी स्टॉक में है अब वो इसका रेट बढ़ा देंगे। तो ये एक बहुत बुरी खबर है हमारी इस फील्ड के लिए कि जो हमारे बेसिक टूल्स हैं वो एक एक करके कुछ ना कुछ उनके साथ ट्रेजेडी होती जा रही है, और इससे हमारी इनकम पर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। क्योंकि अगर कोई टूल हम पहले 16-17 हज़ार में खरीद के काम करते थे, पहले लगभग इन दोनों का प्राइस सेम था कि EasyJet ओनली बॉक्स से 16-17 हज़ार का मिलता था और UFI किट के साथ में 16-17 हज़ार का मिलता था। और आज की तारीख में ये कंडीशन है कि EasyJet आपको 30 हज़ार में भी नहीं मिल रहा है। और एक हफ्ते पहले तक ये मार्केट में 17-18 हज़ार रुपये में ईजिली अवेलेबल था, लेकिन अब इसके साथ भी वही इशू हो चुका है कि अब ये 20 हज़ार रुपये के समथिंग, अभी जिन लोग के पास है वो कुछ 20 हज़ार रुपये के समथिंग इसे सेल कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब इससे ज़्यादा तो फ्रेंड्स मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ क्योंकि एज अ टेक्नीशियन ये एक बहुत बुरी खबर है। और जिन भी लोगों के पास अभी तक EasyJet को UFI बॉक्स नहीं था, अब उन लोगों को भी काफ़ी बुरा लगने वाला है कि अब हम इस बॉक्स को पता नहीं खरीद पाएंगे या नहीं खरीद पाएंगे। देखिए, मार्केट में इन टूलों को वापस से आना तो होगा ही, लेकिन अभी की सिचुएशन ये है कि इनका प्राइस बढ़ चुका है। तो फ्रेंड्स, बस इस वीडियो में ज़्यादा मैं आपसे कुछ नहीं कहना चाहता। ये एक बुरी खबर ज़रूर है, लेकिन इस फील्ड में जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं उन्हें इस बात की जानकारी होना चाहिए, इसलिए मैंने वीडियो बनाया। और ये जैसे एक के बाद एक बॉक्सों के साथ जो ट्रेजिडी होती जा रही है, इसके बारे में आप भी अपने कमेंट्स कीजिए। अब हमें क्या करना चाहिए,
वैसे तो देखिए इसका सॉल्यूशन एक ही है कि हम भी प्रोग्रामिंग सीखें, इलेक्ट्रॉनिक्स को अच्छे से सीखें और इस तरह की डिवाइस हम खुद ही बनाना स्टार्ट करें। देखिए ये थोड़ा सा आप लोगों को बात मजाक जरूर लग सकती है, लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन्हें भी जो बना रहे हैं वो भी इंसान हैं और हम भी इंसान हैं। बस डिफरेंस इतना है कि उनका नॉलेज हमसे ज़्यादा है, हमारा नॉलेज उतना नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। जब वो ये बना सकते हैं तो हम भी इसे बना सकते हैं। कुछ लोगों को इस बात पे हंसी ज़रूर आएगी, लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है। और इन फ्यूचर देखिए कुछ ना कुछ हमें करना होगा। इसका सॉल्यूशन यही है, हम चाइना पर डिपेंड नहीं हो सकते। चाइना हमेशा अपने हिसाब से काम करता है, मन मर्जी के मुताबिक। वो अभी आप सभी को पता है कि कोरोना का जो क्राइसिस हुआ था, उसके बाद से सबसे ज़्यादा बेनिफिट चाइना को ही हुआ था। भले कोरोना वहाँ से आया, जैसे भी आया, जो भी स्टोरी थी, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए तो बेनिफिट चाइना को ही हुआ। अब देखिए बात यह है कि हम इस तरह से चाइना पर डिपेंड नहीं हो सकते, हम लोगों को भी कुछ करना पड़ेगा। मैं तो देखिए अपने नॉलेज को हमेशा बढ़ाता रहता हूँ, प्रोग्रामिंग सीख के, इलेक्ट्रॉनिक्स सीख के कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। और मेरी भी ये कोशिश है कि इन फ्यूचर मैं अपना या तो कोई बॉक्स या कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर ज़रूर बनाऊँ जिससे इस फील्ड में काम करने वाले लोगों को बेनिफिट हो सके, ताकि हम इस तरह के टूल बनाने वाली कंपनीज के ऊपर डिपेंड ना हो सकें। अब वैसे तो देखिए यूएफआई बॉक्स जो है वो इंडोनेशिया का है, और जो इजी जेटैग है, अब बहुत से लोग कहते हैं कि जो इसको बनाने वाली कंपनी है वो रशिया की है, रशियन टूल है, लेकिन इसका जो मैन्युफैक्चर होता है वो चाइना में ही होता है और इसका इंडोनेशिया में होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, चाहे चाइना हो, इंडोनेशिया हो, या कोई भी रशिया हो, कोई भी कंट्री हो, कोशिश हमें भी यही करना चाहिए कि हमें टाइम के साथ अपडेट हम होते रहे, ताकि इस जैसे टूल बनाने वाली कंपनी के ऊपर हम डिपेंडेंट ना रहें। तो मैं इस चीज़ में कोशिश कर रहा हूँ, मैं प्रोग्रामिंग भी सीख रहा हूँ, मैं तो और बहुत टाइम पहले से इस चीज़ के ऊपर काम कर रहा हूँ। मेरी कोशिश है कि बहुत जल्द मैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर या कोई ऐसी डिवाइस बनाने की तैयारी करूंगा जिससे इस फील्ड में काम करने वाले बंदों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। और इससे ज़्यादा मैं आज की वीडियो में कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि यूएफआई की न्यूज़ सुनने के बाद और इजी जेटेक की तो पहले ही बुरी हालत थी, ये सुनने के बाद आज मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने सोचा इस फील्ड में काम करने वाले बंदों को एक मैसेज देना ज़रूरी है कि इस तरह के टूल पर हमें डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए और हमें भी इस फील्ड में लर्निंग करते रहना चाहिए, ताकि कुछ ना कुछ हम भी इस फील्ड में कर सकें। और जिन भी लोगों के पास देखिए अभी ये टूल नहीं है, या इन दोनों में से कोई सा भी टूल नहीं है, उन्हें ज़रूर बुरा लगेगा कि अब पता नहीं वो ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। कुछ लोग जो इसके लिए जो पैसा इकट्ठा कर रहे थे कि चलो इजी जेटिंग हम नहीं ले सकते तो यूएफआई ले लेंगे, आज उनको भी ऐसा लगेगा कि हम जैसे तैसे पैसा जोड़ रहे थे और जो प्राइस इसका पहले मार्केट में था अब वो प्राइस बढ़ जाएगा, और पैसा होने के बाद में भी ये मिल पाएगा या नहीं। तो ये काफ़ी एक बुरी खबर है हम लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स, आप इस टॉपिक से रिलेटेड कमेंट्स ज़रूर कीजिए। मैं जानना चाहता हूँ कि और जितने भी जो मेरे टेक्नीशियन भाई हैं वो इस बारे में क्या सोचते हैं, या आपके पास कोई ऐसा सॉल्यूशन है जो अपन इस तरह की जो बार बार परेशानी आती है इससे किस तरह से निकल सकते हैं, या इसका कोई सॉल्यूशन, आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आज मुझे बिल्कुल भी ये खबर सुन के अच्छा नहीं लगा। और जितने भी जो टेक्नीशियन भाई हैं जिनके पास ये टूल्स नहीं है वो लेना चाहते थे, उन लोगों के लिए भी बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन देखिए ये तो मार्केट का उसूल ही है कि कोई चीज़ आती जाती है, रेट बढ़ते रहते हैं। वैसे तो हम तो अपना काम कर ही रहे हैं, पर फिर भी आप लोग अपने कमेंट्स ज़रूर रखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।